दोस्तों, आज हम एक ऐसी दिव्य शक्ति की कहानी सुनने वाले हैं जो न किसी धर्म की थी, न किसी जाति की। वो सिर्फ और सिर्फ मानवता की थी। एक ऐसे फकीर जिनकी झोपड़ी में जाकर राजे महाराजे भी सिर झुकाते थे। एक ऐसे संत जिनके शब्दों ने लाखों जिंदगियां बदल दीं। एक ऐसे बाबा जिनका नाम लेते ही दिल में शांति उतर आती है। हम साईं बाबा के जीवन, उनके विचारों, उनके चमत्कारों और उनके अमर संदेशों की गहराई में जाएंगे। तो अपनी जगह आराम से बैठिए, दिल और दिमाग को शांत कीजिए और चलिए शुरू करते हैं ये आध्यात्मिक सफर। साईं बाबा जो सबका मालिक। एक भाग एक। साईं बाबा कौन थे? साईं बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ, इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं। और शायद बाबा खुद भी यही चाहते थे कि लोग जन्म नहीं, कर्म देखें। शिरडी पहुंचने पर लोग उन्हें एक साधारण फकीर समझते थे, लेकिन जैसे जैसे लोग उनसे मिले, उन्हें महसूस हुआ कि इस व्यक्ति के भीतर कोई अलौकिक शक्ति, अद्भुत शांति और अनंत करुणा है। बाबा कहते थे, सबका मालिक एक यानी ईश्वर एक है, बस रूप अलग अलग हैं। वो हिंदुओं को मंदिर भेजते थे, मुसलमानों को मस्जिद, और खुद दोनों परंपराओं को एक साथ निभाते थे। उनका पूरा जीवन सिर्फ दो बातों का संदेश था, श्रद्धा और सबूरी यानी फेथ और पेशेंस। भाग दो। बाबा सिर्फ संत नहीं, एक मार्गदर्शक थे। साईं बाबा का हर शब्द, हर सलाह सीधे मन को छू लेने वाला होता था। वे कहते थे, जिसके पास सब्र है उसके पास सब कुछ है। दान दो, सेवा करो, यही असली पूजा है। दुनिया दिखावे से चलती है, भगवान सच्चाई से। बाबा अपने भक्तों को नैतिकता, मानवता, दया और सेवा का मार्ग दिखाते थे। उनके पास कोई बड़ा आश्रम, कोई धन, कोई सेना नहीं थी। सिर्फ एक चूल्हा, पत्थर और बोरी। लेकिन उनके पास था एक विशाल दिल और दिव्य ऊर्जा। लोग दुखी होकर उनके पास आते और मुस्कुराते हुए वापस जाते। भाग तीन। साईं बाबा के प्रसिद्ध चमत्कार। ऑडियो बुक में इस हिस्से को आकर्षक ढंग से पढ़ो। एक, दीपों में पानी भरकर जलाना। एक बार गांव वालों ने दीपक जलाने का तेल देने से मना कर दिया। बाबा ने शांति से पानी उठाया, दीपों में डाला और दीपक जल उठे। सबके होश उड़ गए, पर बाबा ने कहा, ये मेरा चमत्कार नहीं, ये ईश्वर की लीला है। दो, दूर बैठे लोगों की रक्षा करना। कई भक्तों ने बताया कि बाबा उनकी रक्षा वहां भी कर देते थे जहां वे मौजूद नहीं होते थे। कभी जंगल में बाघ से बचाना, कभी समुद्र में डूबने से रोक देना, कभी किसी की नाव को तूफान से निकाल देना। भक्त कहते, बाबा आप वहां थे। बाबा मुस्कुराते, मैं नहीं, तुमने मेरी याद की शक्ति को बुलाया था। तीन, रोगों को छूकर ठीक करना। किसी के पैर में घाव, किसी को तेज बुखार, किसी के घर में संकट, बाबा बस हाथ रखते, राख लगाते और चमत्कार हो जाता। उनकी उदी राख आज भी आस्था का प्रतीक मानी जाती है। चार, मन की बातें पढ़ना। लोग कहते कि साईं बाबा को किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। वो आपके आने से पहले आपकी समस्या जान लेते थे। कई भक्त कहते, मैंने मन में ही सवाल किया और बाबा ने जवाब दे दिया। भाग चार। बाबा की मुख्य सीखें, आज की जिंदगी में कैसे अपनाएं। 6 मिनट। ये हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से आपका वीडियो ज्यादा कनेक्ट होगा। एक, श्रद्धा। बाबा कहते थे, भगवान पर विश्वास रखो, बाकी सब ठीक होगा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सबसे पहले अपना विश्वास ही खो देते हैं।
अगर मन डगमगाए तो बाबा की ये लाइन याद करो, जो मांगता है उसे मिलता है, पर समय पर दो। सबूरी, धैर्य। आज लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, तुरंत पैसा, तुरंत सफलता, तुरंत प्यार। लेकिन प्रकृति का नियम है, हर चीज सही समय पर मिलती है। साईं बाबा ने कहा था, जल्दबाजी में किया काम गलत होता है। 3। सेवा बाबा के लिए सर्वश्रेष्ठ पूजा थी, किसी भूखे को भोजन देना, किसी रोते को हंसाना। आज हम समझ ही नहीं पाते कि सेवा आध्यात्मिक शक्ति। 4। सादगी। बाबा ने पटियाला, सिंहासन, चांदी सोना कुछ नहीं चाहा। उनकी असली शक्ति थी सादा जीवन। अक्सर हम जीवन को जितना कठिन बनाते हैं, भगवान उसे उतना ही आसान करके दिखाते हैं। 5। सबका सम्मान। धर्म, जाति, भाषा कुछ मायने नहीं रखता। साईं बाबा का एक ही मंत्र था, सब में ईश्वर है। अगर हम ये एक सीख भी अपना लें तो दुनिया बदल जाए। भाग 5। साईं बाबा की समाधि और आज का शिरडी। 1918 में दशहरा के दिन साईं बाबा ने शरीर त्याग दिया। शिरडी के मंदिर में आज भी उनकी समाधि से वैसी ही ऊर्जा निकलती है जैसी वर्षों पहले निकलती थी। लाखों लोग रोज वहां जाते हैं और एक अजीब सी शांति लेकर लौटते हैं। कहा जाता है, जो शिरडी आता है बाबा उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। धीमे भावुक स्वर में, दोस्तों, आज हमने साईं बाबा के जीवन से वो बातें जानी जो हमारे दिल को मजबूत बनाती हैं, हमारे मन को शांत करती हैं और हमारी आत्मा को नया प्रकाश देती हैं। अगर आपको ये आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो तो इसे आगे जरूर शेयर करें। किसी एक दुखी इंसान तक भी अगर साईं बाबा का संदेश पहुंच गया तो ये वीडियो सफल है। याद रखो, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, बाबा हमेशा साथ हैं। जय साईं राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।